Welcome back guys, let us discuss 22nd question of exercise 9.3. If pth, qth and rth terms of a GP are small a, small b and small c respectively, we have to prove that this expression simplifies to 1. तो ये एक्सप्रेशन दिखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है बट ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है. ये क्वेश्चन बेस्ड है टर्म्स ऑफ ए जीपी के ऊपर. तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ nth टर्म ऑफ ए जीपी. तो अगर एक जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म कैपिटल ए है और उसका कॉमन रेशियो कैपिटल आर है तो उसकी nth टर्म को हम लिख सकते हैं ए कैपिटल ए मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल आर इज टू पावर एन माइनस 1. मैंने यहाँ पे जनरली हमने फॉर्मूला पढ़ते हैं यहाँ पे स्मॉल ए और स्मॉल आर होता है. मैंने सेम वेरिएबल्स इसलिए यूज़ नहीं किए क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी वो वेरिएबल्स यहाँ पे गिवन है. तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स्मॉल ए और स्मॉल आर नहीं लीजिएगा, नहीं तो आप कन्फ्यूजन हो जाएगा. ठीक है, तो अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे. देखिए ये अगर हमको pth टर्म ऑफ ए जीपी इज गिवन एज ए, तो देखिए अब ये जो pth टर्म का मतलब है यहाँ पे AP हमको गिवन है. ये जो n है ये डिनोट करता है हम कौन सी टर्म की बात कर रहे हैं. यहाँ पे pth टर्म गिवन है तो यहाँ पे हमको AP गिवन है. इसका मतलब है n की वैल्यू किसके बराबर है, P के बराबर है. तो यहाँ हम इक्वेशन लिखेंगे AP इक्वल टू कैपिटल A मल्टीप्लाइड बाय R रेज टू पावर P माइनस 1. तो क्या AP की वैल्यू हमको क्या गिवन है, A के बराबर गिवन है. तो इक्वेशन लिख सकते हैं स्मॉल a इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन. ठीक है, तो एक इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख ली. सेकेंड इक्वेशन हम लिखेंगे qth टर्म ऑफ ए जीपी इज b. तो सिमिलर तरीके से हम इक्वेशन लिखेंगे b इक्वल टू यहाँ पे पावर में क्या आएगा, q आएगा. ठीक है, सिमिलर तरीके से हम c जो rth टर्म है उसको यहाँ पे इस तरह से एक्सप्रेशन लिख लिया. तो हमने जनरल टर्म का यहाँ पे यूज कर लिया. अब हमको प्रूव करना है कि ये जो एक्सप्रेशन है इक्वल टू 1 है. ठीक है, तो हम LHS से स्टार्ट करेंगे, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे और प्रूव करेंगे इक्वल टू 1. इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्मॉल a की वैल्यू ये सब्सटीट्यूट कर दूंगा, स्मॉल b की वैल्यू ये सब्सटीट्यूट कर दूंगा, स्मॉल c की वैल्यू ये सब्सटीट्यूट कर लूंगा और एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने आप आंसर 1 आ जाएगा. देखिए कैसे हम सॉल्व करते हैं. तो अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी स्मॉल a की, यहाँ पे स्मॉल b की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, यहाँ पे स्मॉल c की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी. अब ये जो तीनों टर्म्स हैं, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इसमें मैं क्या करूँगा, ये जो कैपिटल ए है इसको, इसकी पावर्स को अलग कर लूँगा और कैपिटल आर की पावर्स को अलग कर लूँगा. तो सिमिलर तरीके से यहाँ पे भी सेम ही मेथड में अप्लाई करूँगा. तो इसको मैं लिख सकता हूँ कैपिटल ए की पावर क्या आएगा, q माइनस आर, और कैपिटल आर की पावर आएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ पावर्स. सिमिलर तरीके से इस एक्सप्रेशन को भी मैंने यहाँ पे लिख लिया और इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो यही एक्सप्रेशन आएगा, कैपिटल ए की पावर p माइनस क्यू और कैपिटल आर की पावर क्या आएगी, इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है. ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, उसके बाद में जो ये टर्म है इसको सिंप्लीफाई करना है तो मैं क्या करूँगा, स्मॉल ये जो कैपिटल ए की जो पावर्स है इनको क्लब कर लूँगा क्योंकि ये सेम ही टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और सेम बेस की पावर्स क्या हो जाती हैं, वो ऐड हो जाती हैं. तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, कैपिटल ए की पावर क्या आएगा, p माइनस क्यू, क्यू माइनस आर और r माइनस पी, इस तरह से आएगा. और सिमिलर तरीके से मैं अभी इन टर्म्स को भी क्लब कर लूँगा. क्या है इसमें, सबका बेस कैपिटल आर है तो उनकी पावर्स को भी मैं ऐड कर सकता हूँ. तो इस एक्सप्रेशन को मैं यहाँ पे इस तरह से लिख लूँगा, पी क्यू माइनस क्यू माइनस पी आर प्लस पी आर. ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया, मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो पी क्यू माइनस क्यू माइनस पी आर प्लस आर. सिमिलर तरीके से अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा. ये कैलकुलेशन आप खुद से कर लीजिएगा. अब क्या होगा, अगर हमको इसको प्रूव करना है इक्वल टू 1, इसका मतलब यहाँ पे भी पावर क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए. देखिए यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगी टर्म्स. तो यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे तो p और p कैंसिल आउट हो जाएगा, q और q भी कैंसिल आउट हो जाएगा और r भी कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ये क्या है, a रेज टू पावर 0. अब हम इस सेकेंड एक्सप्रेशन में नोटिस करेंगे तो यहाँ पे देखिए p q कैंसिल आउट हो जाएगा, q से कैंसिल आउट हो जाएगा, p r से कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है, और r से कैंसिल आउट हो जाएगा, q r से कैंसिल आउट हो जाएगा और p की टर्म p से कैंसिल आउट हो जाएगी. तो सारी टर्म्स अपने आप कैंसिल आउट हो गई. तो यहाँ पे भी आएगा कैपिटल R रेज टू पावर 0. तो किसी भी टर्म की पावर 0 होती है तो उसको क्या लिखते हैं, 1. तो ये आ गया 1, दैट इज आवर राइट हैंड साइड. तो ये हमने क्वेश्चन प्रूव कर दिया. तो ये दिखने में कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था लेकिन सिर्फ इसमें क्या है, हमको सिर्फ कैलकुलेशन ही करनी है. तो क्वेश्चन को देखिए, कभी भी घबराइए मत, सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट अप्लाई करिए, आंसर अपने आप आएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. ये वीडियो आप अपनी फेसबुक वॉल पे भी शेयर कर सकते हैं ताकि आपके फ्रेंड्स भी ये कॉन्सेप्ट सीख सकें. You can also subscribe to our channel to get updates on the new videos and have a nice day.